हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक आईआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आईआईटी कानपुर है, जहां पे आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी एक आईआईटी है और कानपुर में आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल फंडेड होती है यहाँ पे आईआईटीज, जिसमें आप 22 सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सीट नोटिफाई नहीं की गई। इंटर एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा, या सिर्फ इंटरव्यू होगा, ये आगे देखेंगे। नेट या गेट जरूरी है और नहीं भी है। फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल, अगर सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको फेलोशिप मिल जाएगी और आप इस जो आईआईटी पीएचडी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, ये सर्विसेज हैं जो कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक रिसर्च प्रपोजल अगर आप बनवाना चाह रहे हैं तो उसमें हेल्प ले सकते हैं, टॉपिक सजेशन में हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, फ्लैग चेक एंड रिमूव करा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, रनिंग डेटा एनालिसिस, थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, सिनॉप्सिस या पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट पे www.theteachexam.com। यहाँ विजिट कर लीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है। ये हमारा नंबर दिया गया, इस पे संबंधित कोई क्वेरी है जो आपकी सर्विसेज से संबंधित, तो जुड़ सकते हैं हमसे। नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। आईआईटी की हम बात करें तो आईआईटी कानपुर के तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये इसका होम पेज है। नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका दे दिया गया है लेटेस्ट न्यूज़ में, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे, ये आईआईटी जो कानपुर है उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है 28 मार्च से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आगे यहीं पे दी गई, या फिर यहीं पे आप देखेंगे तो 16 अप्रैल 2025 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। तो 2 पीएम तक ही फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 16 अप्रैल को, तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे पीजी के अन्य प्रोग्राम के लिए भी आवेदन पत्र मांगेंगे, लेकिन हम पीएचडी पे जो आवेदन पत्र है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉग्निटिव साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन अर्थ साइंस, इकोनॉमिक है आपके यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी के फॉर्म भर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है आपके यहाँ पे। मैनेजमेंट साइंस है, मटेरियल साइंस है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल है, फोटोनिक्स है, फिजिक्स है, स्पेस है, स्टेटिस्टिक्स है, सस्टेनेबल एनर्जी एंड इंजीनियरिंग है। तो ये आपके पीएचडी के प्रोग्राम है जिनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपना रिसर्च एरिया देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए यहीं पे आगे हम भी आपको बताएंगे। इसके साथ यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये अप्लाई कैसे करना है बताया गया है 28 मार्च से, और आप 16 अप्रैल तक 2 पीएम तक फॉर्म भर सकते हैं। ये लिंक दिया गया है, क्लिक करके फॉर्म भर लेंगे। फीस की बात करें तो यहाँ पे जो फीस पे करनी है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस, और जो रिजर्व यानी SC/ST कैंडिडेट्स हैं या फिर RDAP कैंडिडेट्स जो हैं उनको 250 रुपये फीस पे करनी है। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बारे में, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंशिप दी गई है, ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है, ये FAQ दिए गए हैं, और ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर ये सब ऊपर भी दिए गए हैं। तो यहीं पे हम आपका जो एलिजिबिलिटी है उसे हम देखेंगे। तो ये देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी दी गई पीएचडी इन इंजीनियरिंग की। तो देखिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। इंजीनियरिंग जो स्कूल है उनकी एलिजिबिलिटी अलग है, और जो यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट है उनकी अलग है, और कोग्निटिव साइंस की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग दी गई है। साथ यहाँ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग दी गई है। मैनेजमेंट एंड साइंस की अलग दी गई है, और यहाँ पे डिजाइन की भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो अलग दी गई है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ये साइंस वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले ऊपर बता दिया गया कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वो होने के साथ साथ आपके पास ये जो अन एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आप देखेंगे ये आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे देखिए, मास्टर के बाद अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे नेट या फिर गेट या फिर JRF कुछ क्वालिफाई होंगे तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो नेट गेट या JRF हो तो फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे किसी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अगर आपने अपना जो बैचलर है वो किया है, तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं होगा तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर लीजिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप की, तो ये आपके यहाँ पे दी गई, ये देखिए दिया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पीएचडी इंजीनियरिंग प्रोग्राम। जो कैंडिडेट वैलिड गेट स्कोर रखते हैं
उनको यहाँ पे जो फेलोशिप है वो मिलने वाली है। बाकी यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी। बेसिकली इसका जो एडमिशन का बेस है वो नेट या जेआरएफ के आधार पे है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो फेलोशिप आपको मिलेगी। बाकी ये आपके अन्य पॉइंट्स दिए गए तो आप देख लीजिएगा कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे ये 37,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगी और ये आपको 42,000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप मिल सकती है। ये इंस्टीट्यूट के नियम एंड रेगुलेशन पे निर्भर करेगा। इसके अलावा पे ये आप अपना रिसर्च एरिया देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपके डिपार्टमेंट इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम दिए गए हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट का चेक करेंगे तो यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल साइंस का ओपन करूँगा, ये यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसे देखेंगे, यहाँ पे ये आपका दिया गया है। यहाँ पे पहले आप देखेंगे फैकल्टी की लिस्ट। तो उनमें भी आप देख सकते हैं जो फैकल्टी के यानी प्रोफेसर जो हैं वो उनके अंडर में उन्होंने किस सब्जेक्ट में या किस एरिया उनका रिसर्च है वो उस पे भी आप देख के अपना जो रिसर्च प्रपोजल है वो बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसर्च एरियाज हैं इन्हीं में आपके दिए गए होंगे। आप इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग जो आपके स्पेशलाइजेशन है वो सब आपके दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर का पॉइंट यहाँ पे अभी मुझे तो नहीं मिला है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो ज़्यादा चांसेस हैं कि सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ जाएँ तो इंटर एग्ज़ाम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो चांस हैं वो आपके इंटरव्यू के हैं, उसी के आधार पे आप पहले आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको पता चलेगी। बाकी आप लोग कई सारे बेसिक कमेंट्स करते हैं जो कि पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट्स है यहाँ पे कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो मैंने आपको बता ही दी हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे अपना रिसर्च एरिया देखिए। अगर आपका सब्जेक्ट उसमें दिया गया है फिर आपका रिसर्च एरिया दिया गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अगर एग्ज़ाम होता भी है तो कैंपस में ही आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन कम चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के। तो ये आपका दोस्तों एक नोटिफिकेशन है जो कि आईआईटी कानपुर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। बाकी आप इसे डिटेल्स में चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को एक लाइक तो कम से कम आप ज़रूर कर दिया कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी अपने दोस्तों में शेयर भी आप ज़रूर करिए। तो मिलेंगे इसे का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।